जगन्नाथपुरी में एक समय राजा उत्तानपाद राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम सुनीति था। देवयोग से उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी वृद्धावस्था में प्रवेश करने जा रहे थे। दोनों को इसी चिंता ने घेर रखा था, क्योंकि वंशवेल के कारण ही ये संसार टिका हुआ है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन की बात है, रानी सुनीति चिंता में बैठी हुई है। देव ऋषि नारद जी महल में आते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम देवी। देवी कैसी चिंता में बैठी हो? बस कोई खास चिंता नहीं देव ऋषि। नारायण नारायण नारायण। नहीं नहीं देवी, बताओ, सच्ची बताओ, क्या चिंता है आपको? बस यूं ये थोड़ी सी घरेलू चिंता में बैठी थी देव ऋषि। अच्छा, घरेलू चिंता। कहीं राजा से झगड़ा तो नहीं हुआ? कहो तो समझाऊं जाके। देव ऋषि, राजा तो आज तक कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये चिंता क्यों है रानी आपको? बस के बताऊं, सब क्या के ठाठ से, धन दौलत से, सब कुछ से महाराज। यही तो मैं सोच रहा हूँ देवी। महलों में रहने वाली, नौकर काम करने वाले, धन दौलत, आपको किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी उदासी, यही तो मेरे को समझ में नहीं आता देवी। मेरे को बताओ। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, धन दौलत से हर खुशी तो नहीं खरीदी जाती, मन का सुकून तो नहीं खरीदा जाता। मैं तो वह बेल सू जिसका ना फल लागते ना फूल लागते। बस इससे चिंता ने देव ऋषि इस तरह सुखा दी जिस तरह दिमक पेड़ न सुखा दिया करे। हे देवी, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो आप? देव ऋषि, मेरा नहीं, मेरे किस करनी में भंग पड़ा से भगवान का मन के बिगाड़ा था, जो आज तक भी मैं राजा ते इस राज का वारिस नहीं दे सकी। राजा की उदासी मेरे तो देखी नहीं जाती देव ऋषि। बस यो है कारण से। नारायण नारायण नारायण। और आप तो जानो है देव ऋषि, जिस औरत का औलाद नहीं होती उस औरत ने तो औरत भी कहलाने का हक नहीं होता। वो कैसे देवी? बिना औलाद के तो पितरा न पानी भी नहीं दे सकती ऋषि देव। नारायण नारायण नारायण। और घर से बाहर निकलू हूँ तो देखे लोग आई देख के न मुंह फेर ले हैं, आगे तो बांझ आने लग रही है। बस यो देख के ना बहुत दुख हो से देव ऋषि। मेरे तो बयान ने क्यों भगवान रूस गए। मन ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मेरे को इस जन्म में यह सजा दी। मेरे रूस गए भगवान, ओ मेरे रूस गए
देव ऋषि, यह चिंता से जो घुन की डाल मन खाए जा है। आपने बताओ, वृद्धावस्था में तो हम हो जा लिए। हे देव ऋषि, कोई ऐसा वरदान दो जिस तरह राजा की वंशवेल चल जा और मेरा भी नाम हो जा। नारायण नारायण नारायण। हे देवी, वरदान तो मैं दे नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है, कहो तो वो बता दूं। जरूर बताओ देव ऋषि, मैं जरूर करूंगी वो उपाय। तो उपाय ये है देवी, अगर वंश बेल चलानी है, आपको औलाद चाहिए, तो महाराज की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो देव ऋषि? हाँ देवी, मैं सही कह रहा हूँ। हे देव ऋषि, इस बुढ़ापे में कौन तो राजा का ब्याह करेगा? के लोग कहेंगे ये संसार के थुकेगा, और ना है राजा दूसरी शादी के लिए मानेगा। देव ऋषि, आप कोई ऐसा तो बताते जो हो सकता। ये असंभव बात है, ये होने वाली नहीं है। हे देवी, आप संसार से मत डरिए, और आपको वंश बेल चलानी है महाराज की, तो महाराज की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। हे देव ऋषि, इस उम्र में कौन माँ बाप अपनी लड़की की शादी महाराज के साथ करेगा? हे देवी, इसका भी उपाय बता देता हूँ। बताओ देव ऋषि। देवी, आप अपने पीहर चली जाओ। तो क्या महाराज मेरे पीछे से शादी करवाएंगे? नारायण नारायण नारायण। नहीं देवी, मैं ये नहीं कह रहा। आप अपने पीहर जाइए और अपने माँ बाप को समझाइए, जो आपकी छोटी बहन सुरुचि है उसकी शादी महाराज से कराओ, और आपके माँ बाप मना नहीं करेंगे अगर वंश बेल चलानी है तो महाराज की। ठीक है देव ऋषि, अगर आप कह रहे हो तो मैं अपने पीर चली जाऊं, अपनी माँ से अपनी बहन का हाथ मांगे कि देखूं, अगर वह ब्याह कर देगी तो मैं जाके ना अपनी बहन का हाथ महाराज के लिए मांग ले आऊंगी। बस देवी, एक यही उपाय है, और इसके अलावा और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। रानी, हाँ महाराज। कहाँ की तैयारी पकड़ रहे हो? बड़े सिंगर देंगर रहे हो। महाराज, हाँ? मैं अपने घर जाना चाहूँ थी। हैं? इतने साल बाद से तेरा घर की क्यों करी आ जाएगी? तो न कभी बीच में जकराई भी ना करेगा, मैं कदे जाऊं। बस जकरानियों ना करे महाराज। न्यू बताओ मने, क्या का ऊपर जी लागे मेरा? सासू ने, ननंद ने, कोई दुरानी ने, जेठानी ने, हाँ। कोई बालक ने जिसने मैं खिला लूं। देख रानी, ये तो सब कर्मा के खेल हैं, मालिकाधीन बात से। वही बात ना है तो वह धरती पर गया जिंदा ना रंदे, जिनका औलाद ना है, या किसी बात करी तो ना दे। महाराज, मन को उलाना तो नहीं दिया, मैं तो न्यू कह रही हूँ कि मैं 2-4 दिन अपने घर हुआ हूँ। उलाना तो नहीं दिया रानी, घरा करेगी के तू? बस करूंगी कि अपनी माँ तो मिल आऊंगी। ना रानी, मेरी यह बात तो ना लगी। अरे देख, सारे तेरे ठाठ बाट कर रखे मैंने, हैं? ये माड़ी बात करी रानी तनाज। महाराज, हाँ। आप तो दरबार में चले जाओ हो, आपका टाइम पास हो गया है। मैं घर में अकेली क्यों कर टाइम पास करूं? जा लेने दो महाराज। देखे सुनीति रानी, बिना बुलाए किसी का जाना नहीं चाहिए। उड़द कुतरा बेरा आया ना, को लेन आया ना, तू आंगा जा बैठेगी, बिना बुलाएंगी इज्जत नहीं होया कर दी। मात मिलन में भी बुलावा के लगा है महाराज। है क्यों ना बे, कैसा लिए तो न जाए? आज अचानक क्यों याद रहे? बस आज मेरी माँ की करड़ी याद आ रही है। अच्छा। और मैं मिल के आना चाहूँ। मान जाओ महाराज। इब्नू है तेरे बिना रानी मैंने कदे रोटी नहीं खाई। हूं तो मेरी रोटी पोगा मुश्किल हो जाएगी मन दो। ये नौकर चाकर रहे, ये दे देंगे रोटी महाराज। किसी बात कर रही है महारानी, आज तक नौकर चाकर मैंने कदे रोटी खाई से? तो फिर न्यू करो महाराज, आप भी गल चाल पड़ो। न मैं तो क्या करूंगा? करोगे के मेरी माते भी मिल लियो, अरे मेरी छोटी बहन सोचते भी मिल लियो। ना ना, फिर तो न्यू ज्ञान करे सुनीति रानी। मैं तो क्या करूंगा? तू मान रहा था नहीं। तू चली जा। अच्छा। और तेरी माँ ने मेरी राम राम दिए। ठीक सर, फिर मैं तड़के चली जा। हाँ चली जाइए, आज ये ताउड़िए। ठीक से महाराज। होया।
ये बेटी सुनीति, ये आजा आजा बेटी। माँ ये बेटी बस, ये रोवे क्यों है? चुप हो बस बस। क्या से रोई है तू? मन ने बताने कि रोई क्यों तू? बस माँ गए दिन आई थी ना, रोना आ गया। बेटी एक लिए आई है तू? हाँ माँ, एक लिए आई हूँ। बेटे क्या तना है?